बहुत पहले की बात है। पक्षियों ने एक बैठक बुलाई और अपने राजा को चुनने का फैसला किया। जंगल में एक खुले मैदान में शिकारी पक्षियों को छोड़कर अन्य सभी पक्षी बैठक के लिए एकत्रित हुए। सभा को संबोधित करते हुए बगुले ने कहा, मित्रों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इस धरती पर आए लाखों वर्ष हो गए, पर आज तक हमारा एक भी राजा नहीं हुआ। कौन हम पर शासन कर सकता है और हमें शिकारियों से बचा सकता है? यही कारण है कि हम में से कुछ विलुप्त हो गए और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। फिर सर्वसम्मति से मोर को राजा घोषित कर दिया गया। तय हुआ कि 30 दिन बाद दोबारा बैठक होगी। समय बीतता गया। अगले 30 दिनों तक कोई दुर्घटना नहीं हुई। सभी पक्षी बहुत खुश थे। 31वें दिन सभी पक्षी जैसे कि पहले से तय था शासन की नई व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए नियत समय पर एकत्रित हुए। बैठक शुरू हुई तो सामने एक गौरवदास चेहरे के साथ प्रकट हुई और कहने लगी, साहब, हम सब आपके राज्य में असुरक्षित रहते हैं, तो आपका क्या राज है? तुम्हारे सामने बैठा ये मोटा कौवा हमारे बच्चों को खाता है। कमज़ोर होने के कारण हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत क्रोधित हुए। उनके बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ गई और सभा में हंगामा होने लगा। ऊपर आकाश में जब बाजुओं ने नीचे खुले मैदान में हजारों पक्षियों को आपस में लड़ते हुए देखा तो उन्हें उन पर आक्रमण करने का सुनहरा अवसर मिल गया। फिर क्या था, चील का एक झुंड पक्षियों पर टूट पड़ा। कई पक्षी को अपने पंजों में पकड़कर आसमान में ऊंची उड़ान भरी। जो उन बाजुओं में सबसे बड़ा और बलवान था, मोर को उड़ा ले गया। इस प्रकार इस पृथ्वी पर पक्षियों को आवाजाही कि लाखों वर्ष से इतिहास में केवल 30 दिन ही ऐसे थे जब उनका अपना एक राजा था। सीख, एकता में शक्ति होती है। हमें हमेशा साथ रहना चाहिए ताकि कोई और हमारा फ़ायदा न उठा सके।